श्रोताओं, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं जाने माने चिकित्सक डॉक्टर त्रिलोक रंजन जी। और आज हम इनसे जानेंगे कि कोरोना के इस दौर में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और सबसे पहले ये जानेंगे कि ये कोरोना वायरस है क्या। तो सर, क्या है ये वायरस, कोरोना वायरस? जैसे सामान्य सर्दी जुकाम जो हो रहा है उससे क्या अलग है कोविड-19 में? सर देखिए, कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसका संक्रमण सालों से जो है समाज में है। लेकिन ये जो 2019 में जब ये आया तो ये नए स्ट्रेन का, नया जेनेटिक रूप का था। इसी वजह से इसको कोविड-19 नाम दिया गया, जो वुहान से शुरुआत हुई। और इसमें ये जानना जरूरी है कि ये संक्रमण कैसे होता है और इसके क्या साइन सिम्टम्स हैं जी। तो ये संक्रमण जो होता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, किसी के छींकने से या जो भी ड्रॉपलेट मुंह या नाक से निकल रहा है उसकी वजह से ये होता है। और इसका जो प्राइमरली इफेक्ट जो आया था वो ये आया था कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से, मतलब सांस की जो ये है उससे जो है संबंधित है। जी। तो बीमारी की शुरुआत में पेशेंट को फीवर, ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती थी। बाद में आया कि इससे स्मेल के ऊपर भी असर हो रहा है। स्मेल भी जो है मतलब महकने की क्षमता और स्वाद की क्षमता भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके बाद जो डेवलपमेंट आया उसमें ये आया कि नहीं, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम मतलब पाचन की प्रक्रिया पे भी इसका असर होता है और इंडाइजेशन और बाकी चीजें भी इसमें ऐड की गई। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि अभी भी मेडिकल साइंस और सारी दुनिया इसकी एनालिसिस करने में लगी है। तो कोई भी चीज अभी फुल प्रूफ नहीं है। जो जो चीजों की जानकारी जैसे जैसे होती जा रही है, इन जानकारियों को हम लोग उसमें जोड़ते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। और जहां तक आगे बढ़ने, प्रिकॉशन और बाकी चीजों की बातचीत अगर हम करें, तो अगर हम किसी के कारण से ही चीजों की शुरुआत करें, तो जैसे हमको ये मालूम है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और उसी से फैलना है, तो ये ड्रॉपलेट का स्प्रेड जितने दूर तक हो सकता है वहीं से ये वायरस का जो है इन्फेक्शन होगा। तो एक कॉमन फिनोमेना है, सबको मालूम है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। तो आखिर 3 फीट 3 गज या 1 मीटर के डिस्टेंस का क्राइटेरिया क्या है? तो ये हम सामान्यतः जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जोर से भी छींकता या खांसता है तो उससे जो ड्रॉपलेट निकलते हैं ये अधिकतम 3 फुट की दूरी तक ही जा सकते हैं। जी। तो अगर हम 3 फुट के डिस्टेंस में इस चीज को अगर हम मैनेज कर लें कि अगर किसी को इन्फेक्शन है, वो मेरे सामने बैठा भी है और हम उससे 3 फीट से ज्यादा दूरी पे बैठे हुए हैं, तो वो अगर इन्फेक्शन वो मेरे सामने खांस भी रहा है तो मेरे पहले ही जमीन पे गिर जाएगा, तो हमारे तक स्प्रेड नहीं करेगा। तो एक बेसिक चीज जो हर जगह पॉपुलराइज है, लोगों में मालूम है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, कि मिनिमम 3 फुट की या 1 मीटर की डिस्टेंस बना के रखनी है। और ऐसे व्यक्ति जिनको सांस की दिक्कत हो, खांसी हो, बुखार हो, उनको हम लोग हाई रिस्क जोन में रखेंगे, क्योंकि उनमें ये सिम्टम्स कोविड की वजह से हो सकते हैं। दूसरी चीज जो एक कॉमन है कि मास्क लगाइए, गमछा लपेटिए, कपड़ा लपेटिए, तो ये भी पहली चीज से ही कोरिलेटेड है। अगर हमारे चेहरे पे मास्क होगा और हमको कोविड है भी, तो हमारे से जो भी ड्रॉपलेट निकलेगा वो हमारे मास्क में ही रुक जाएगा, आगे स्प्रेड नहीं करेगा। तीसरी चीज ये थी जो मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब 3-4 महीने हो गए, ऑलमोस्ट सब सारे ही लोगों को ये मालूम है कि क्या है क्या है। जी जी। सच्चाई ये कि लोगों को ये जानने की जरूरत है कि आखिर ये चीज हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। उसका बेसिक जब तक हम नहीं जानेंगे हम फॉलो नहीं करेंगे। तीसरी चीज आई है, या तो हम साबुन से लगातार हाथ धोते रहेंगे या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हैंड वॉश करेंगे। इसके पीछे वजह ये कि ये जो कोविड-19 का वायरस है, ये एक आरएनए वायरस है जो जिसकी की लिपिड मतलब फैट की जो है इसकी एक कवरिंग है। जी। अगर हम 20 से 40 सेकंड तक प्रॉपर हैंड वॉश करें तो ये लिपिड कवरिंग जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है और कोविड वहीं खत्म हो जाता है। जी। या दूसरा चीज है अल्कोहल बेस, जो कि अभी तक क्राइटेरिया है कि मिनिमम 70% अल्कोहल बेस अगर कोई हमारा सैनिटाइजर है उसको हम यूज करते हैं, तो इसकी जो लिपिड की कवरिंग है ये ब्रेक हो जाएगी और ये वायरस वहीं खत्म हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हार्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है जी, ये क्या है और
इसके आसरे बैठना कितना सही होगा? सर, अगर हम ये माने कि ऊपर वाले ने हमको बनाया है, तो ऊपर वाले ने हमारे सिस्टम में हर चीज के लिए एक प्रतिरोधक क्षमता जो है डेवलप करके रखी है। कोई भी चीज होगी तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म ऊपर वाले ने बना के भेजा है। तो अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो जो इन्फेक्शन का पार्टिकल अगर जाता है तो सामान्य शब्दों में हम लोग उसको एंटीजन बोलते हैं। बॉडी जो है अपने डिफेंस मैकेनिज्म के तहत एंटीबॉडी बनाती है उसके लिए। एंटीबॉडी का काम होता है कि एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देना और बॉडी को उस जो खराब चीज है, जो भी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी है, जो भी इन्फेक्शन है, उससे दूर कर देना। तो अगर किसी व्यक्ति में एंटीबॉडी बन गई है तो अगर उसको कोविड का इन्फेक्शन होगा, एक बार नहीं 2 बार भी अगर होगा, तो भी एंटीबॉडी उससे लड़ लेगी। ये वही चीज है कि जैसे हमको जो है किसी से जो है सुरक्षा करनी है तो हमारे पास सुरक्षा के उपकरण बना दिया हमारे शरीर में, यही हर्ड इम्यूनिटी है। लेकिन चक्कर ये है कि हर्ड इम्यूनिटी अगर लो वायरल लोड है, मतलब इन्फेक्शन हल्का है और कम है, तब तो वो केवल वो बनाएगा और किसी को नुकसान नहीं होगा उसके शरीर को जी। लेकिन अगर हमारे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है, प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो यही इन्फेक्शन बढ़ के हमारे लिए खराब भी साबित हो सकता है जी। तो एक कॉमन पब्लिक के लिए जो हेल्दी है उसके लिए तो हर्ड इम्यूनिटी बहुत ही अच्छा है जी। अगर उसको हल्के वायरल लोड का इन्फेक्शन हो गया, बॉडी ने एंटीबॉडी बना लिया, तो वो सेफ है, वो आराम से समाज में रह सकता है, काम कर सकता है। लेकिन ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने की प्रक्रिया में अगर वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, कमजोर है, उसको इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन बढ़ गया, तो उसके लिए खराब भी साबित हो सकता है। लेकिन ये आप जान लीजिए, ये इन्फेक्शन जाएगा 3 ही तरीके से जी। या तो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कह रहे हैं, दूसरा या तो इसकी दवा बन जाए, या तीसरा ये है कि हम वैक्सीन बना लें। यही 3 प्रक्रिया है, तीनों में से कोई भी चीज हो जाए और तीनों हो जाए तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा डॉक्टर साहब, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके इस कोविड के दौर में? सर देखिए, संदेश तो सबके लिए एक ही है। ये जरूर है कि जो कॉमन मार्टेलिटी रेट है वो 10 साल से नीचे और 60 साल से ऊपर ज्यादा है। तो ये जब फिगर सामने आ रहा है तो 10 से ऊपर से लेके और 60 के बीच के लोग सोच रहे हैं कि वो सेफ हैं, तो वो सेफ तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कंपैरेटिवली सेफ है, उन दोनों एज ग्रुप के कंपैरिजन में सेफ है। प्रिकॉशन सबको सेम लेने हैं, और वो अगर इतना फ्रिक्वेंटली मूव करेंगे, जो आज के ज़माने में देखा जा रहा है, अब तो सड़कों पे रोड जाम तक लगने लगा है, ये हालात हो गए हैं जी जी। तो ये स्थितियां ठीक नहीं है, और ये इन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा तो यूथ ही जिम्मेदार है। उसको तो लग रहा है जैसे कुछ होगा ही नहीं, होगा तो हम जो उसको संभाल लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो प्रिकॉशन सबके लिए जरूरी है, और यूथ के लिए अगर हम समाज को देखें तो समाज को तो अभी यूथ से ही सारी चीजें मिलनी है, इसलिए उनको तो और सेफ्टी रखनी चाहिए। मानसून का मौसम आ रहा है, तो मानसून के मौसम में एक अभी भी वो है कि क्या होगा कोविड के इन्फेक्टिव, उसमें क्या आगे पीछे क्या होगा। तो सच्चाई ये है कि अभी तक टेम्परेचर का जो असर है वो कोविड पे क्या, ये बहुत क्लियर नहीं है। कुछ स्टडी इंडिकेट करती हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से ये कम हो जाएगा, कुछ कहती हैं कि मानसून आने से बढ़ जाएगा। तो ऐसा अभी कोई क्लियर कट गाइडलाइन तो नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि हम जानते हैं कि कोई भी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी कोई से भी हो, तो उसमें कोविड भी शामिल है, वो मानसून के समय में बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ये टाइम जब सारे जगह से माइग्रेंट्स और सारे लोग जो है अपने अपने घरों की ओर आए हैं, उसमें से अधिकतर इन्फेक्शन लेके आए हैं, और मानसून का समय है जिसमें ये चीजें बढ़ सकती हैं, तो ये तो और प्रिकॉशन का समय है। आने वाले 2 महीने हमारे लिए, यूथ के लिए, बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो प्रिकॉशन हमने इवन लॉकडाउन 1 में किया था, उससे ज्यादा आज के डेट में हमको सुरक्षित रहने की आवश्यकता। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद अपने श्रोताओं को, हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए।